हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज का क्लास आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड का स्फीयर यानी गोलक हिंदी में कहते हैं चैप्टर 12 है, ये क्लास 10 है। सबसे पहले जानते हैं कि गोलक होता क्या है यानी स्फीयर क्या होता है। ये मेरा स्फीयर हो गया, हिंदी में इसको गोलक या गोला कहते हैं। इसका एक सेंटर होता है, यहां से इस चीज को हम लोग कहते हैं आर यानी रेडियस। हिंदी में इसको त्रिज्या या फिर अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार कहते हैं। अर्धगोलाकार नहीं अर्धव्यास कहते हैं, ठीक है। आर को इंग्लिश में रेडियस और हिंदी में अर्धव्यास कहते हैं या फिर हिंदी में त्रिज्या भी कहते हैं। अब ये चीज को आर कहते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, यहां से यहां भी करिएगा, यहां से यहां भी करिए तो ये आर उतना ही रहता है। यहां से हो गया। अब इस चीज को हम अगर यहां से हम मिला दें तो ये भी हो जाएगा आर, यानी ये आर यानी आर प्लस आर कितना हो गया 2r। अब ये पूरा कंप्लीट को हम लोग कहते हैं डायमीटर, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यास। डायमीटर हो गया यानी इसको हिंदी में कहेंगे व्यास। यानी हमको पता चला कि मेरा डायमीटर कितना हो गया बराबर 2r, क्योंकि ये कंप्लीट होता है डायमीटर। यहाँ r प्लस आर होकर 2r, यानी डायमीटर को d से डिनोट करेंगे 2r, और r को अगर निकालना होगा तो d/2 करते हैं। क्लियर। यहां से इस पोर्शन को कहते हैं रेडियस। ये कंप्लीट इधर भी कर देंगे तो इधर भी हो जाएगा रेडियस, और ये दोनों मिलके हो जाएगा 2r, और इस पूरा यहां से इस एरिया को कहते हैं हम लोग डायमीटर। यानी डायमीटर इक्वल टू 2r हो गया और r इक्वल टू d/2। अगर कभी भी डायमीटर आपका दिया रहा है जैसे 14 सेंटीमीटर, तो उसका फॉर्मूला मेरा r है, d तो है नहीं, तो r निकालने के लिए क्या करेंगे d/2 कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि मेरा त्रिज्या या फिर अर्धव्यास या फिर रेडियस कितना है। ये क्लियर हो गया। बाकी इसका कर्व सरफेस या होल सरफेस, ये पूरा कंप्लीटली बाहर से आप कोई भी काम करिएगा, शीट चढ़ाइए या फिर इसका माप लीजिए, तो इसको होता कहते हैं कर्व या होल सरफेस। इसका फॉर्मूला है 4πr²। इसके अंदर अगर कुछ भी करना आपको, अंदर किसी मान लीजिए इसको पानी से भरा हुआ हो, कोई भी गोला हो पानी से भरा हो, या फिर इसमें कुछ इसका अंदर का कोई चीज अपना माप बनाना चाहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम निकालना है। अब आता है एक हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब होता है अर्धगोलाकार। ये हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर यानी अर्धगोलाकार इसको कहते हैं। इंग्लिश में हेमिस्फीयर, हिंदी में अर्धगोलाकार। सेम रेडियस उतना ही रहेगा, सेम प्रोसेस यही होगा, सिर्फ इसका फॉर्मूला चेंज है। कर्व सरफेस एरिया 2πr², होल सरफेस एरिया 3πr², और वॉल्यूम इसका हो जाएगा 2/3πr²। πr³ होता है। क्लियर। यहां पर दिया हुआ सब हिंदी वाले कंफ्यूजन ना हो। स्फीयर है मतलब गोलक कहते हैं या फिर गोला कहते हैं। हेमिस्फीयर उसको अर्धगोला कहते हैं। कर्व सरफेस को वक्र पृष्ठ कहते हैं। होल सरफेस को संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। वॉल्यूम को आयतन कहते हैं। बाकी वही चीज है। डायमीटर को व्यास कहेंगे, और आर जिसको हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और हिंदी में उसको अर्धव्यास कहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन पर, खाली इसमें कैलकुलेटिंग थोड़ा आता है। इफ द लेंथ ऑफ ए रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर, यानी हमको बोल दिया है एक नंबर, रेडियस बोल दिया आपको 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब हिंदी में अर्धव्यास। कैलकुलेटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, यानी अब हमको होल सरफेस एरिया कितना दिया है, होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ 4πr²। क्लियर। बोला है कि एक स्फीयर जिसका गोला का रेडियस यानी अर्धव्यास कितना है 10.5 सेंटीमीटर, तो उसका हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, इस पे हम बैठा देंगे। 4 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू हो गया 10.5 इंटू 10.5, 4/22/7। क्लियर है। अगर यहां से डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन पॉइंट हटाना होगा तो 105/10 कर देंगे इंटू 105/10, पॉइंट हटाने का नियम है। अब इससे काटेंगे 3 से जाएगा, 7 से जाएगा 1 बार में, और ये जाएगा 5 बार में। 7 5 35। ठीक है। अब
5 से जाएगा ये 3 बार में, 5 से जाएगा ये 2 बार में, 2 से ये चल जाएगा 2 बार में, फिर 2 से ये जाएगा 5 बार में, फिर 5 से ये चला जाएगा 5 to 1 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 21 को 3 से करेंगे तो 63 हो गया, और 63 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा हो गया 6, 6 2 जा 12, और 3 2 जा 6, 18, 18 का 8, 6 2 जा 12, और 1 हो गया 19, 1986, 1986। एक बार आंसर देख लेते इसका। 12 का कहीं कैलकुलेटिंग गलत की है। 4/22, 7 से करेंगे तो 7 बन जा 7, 3, 7 5 30, ठीक है, यहां तक ठीक था। 5 से काटे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, फिर 2 से इधर गया, 2 से इधर गया 5, 5 से इसको काटे 21 बार में, 63, 63 को 2 से करेंगे, ओ 6 2 जा 12, एक 13 हो गया। 1386। क्वेश्चन किसमें था? सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चैप्टर ये करना तो सबसे पहले फॉर्मूला क्लियर हो जाए। फॉर्मूला अगर याद है तो आपका चैप्टर सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ लेदर बॉल is ₹431.20 at 17.50 per square centimeter. Let us write by calculate the length of diameter of the ball. ठीक है, बोला कि एक बॉल का जो मेकिंग लेदर बॉल बनाना है, ठीक है, जिसका कॉस्ट है 431 रुपया 20 पैसा, लेकिन पर स्क्वायर सेंटीमीटर उसका कॉस्ट लगा 17 रुपया 50 पैसा। तो हमको बताना है कि उस बॉल का लेंथ ऑफ डायमीटर कितना है, यानी व्यास कितना है। तो सबसे पहले डायमीटर क्या होता है? 2r। तो 2r निकालने के तो सबसे पहले हम r निकालेंगे। r निकालने के तो r दिया नहीं है, तो लिख देंगे लेट द रेडियस ऑफ बॉल या फिर स्फीयर बी x, बी r कर देना, ठीक है। अब हमको क्या बोला है कि मेकिंग लेदर का, मेकिंग यानी स्फीयर का चारों तरफ लेदर का बनाएंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। मेरा होल सरफेस एरिया कितना था? होल सरफेस एरिया कॉस्ट ऑफ मेकिंग बॉल के इतना लगा, ठीक है। तो होल सरफेस एरिया का आपका निकल रहा तो 4πr², देयरफॉर 4 नहीं, पहले उतना लगा ना, तो ठीक है। 17.50 को कंप्लीट करने में लगा 4πr² इक्वल टू हो गया 431.20। अब निकालेंगे 17.50 इंटू 4 इंटू 22, पाई का वैल्यू 22, आर का वैल्यू हमको फाइंड करना है 431.20। अब आर यही रहते थे, बाकी सब उधर लिखते रहते। 431.20 इंटू 7 चला जाएगा ऊपर, बाकी जो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 7.50, 4 इंटू 22। क्लियर? हमको बोला कि चारों तरफ हमको लगाने का 17 रुपया की स्क्वायर है, यानी 17 रुपये 50 पैसा पर स्क्वायर लग रहा, स्क्वायर सेंटीमीटर लग रहा। टोटल हमको इतना पैसा लग चुका है, तो हमको निकालना है डायमीटर। डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले डायमीटर में रेडियस होता है, तो रेडियस को आर निकालेंगे तभी तो हम डायमीटर निकाल पाएंगे, क्योंकि डायमीटर इक्वल टू 2r होता है। तो हम आर वैल्यू निकालेंगे तभी तो डायमीटर निकलेगा। तो ये फॉर्मूला बैठा दिए। अब हमको यहाँ से करना है, आर यही रखे, बाकी सबके एक साइड लेके चलेगा। जो ऊपर वाला रहता है वो नीचे आता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है। सबसे पहले ये दो को पॉइंट हटा दीजिए,
क्योंकि ये नीचे आ जाएगा 100, नीचे बराबर कट गया, 1 0 गया। बस इसका कैलकुलेशन करने में लगेगा। 7 से इसको काट देंगे पहले, 7 2 जा 14 और 3 बचा 5, 7 5 जा 35। अब ये 4 से चला जाएगा, 4 से जाएगा, 4 1 जा 4, बचा 3 तो जाएगा नहीं, तो 0, फिर 31, तो कटेगा नहीं चल 91। फोर है, इसको हम पहले 11 से कटेगा, 11 3 जा 33, यहाँ 43, 101, 99 2, हाँ 11 से जाएगा, 11 से जाएगा 2 बार में, 11 से जाएगा ये 3 बार में, 33 करके दिखा देते हैं, 4 3 1 2, 11 3 जा 33, 0 1 1, 11 9 जा 99, बच जाएगा 2 2, 11 2 जा 3 9 2 बार में गया। ठीक है, 36, अब 4 से कट जाएगा, 4 से इसको काट दे रहे हैं, 4 4 9 जा 36 होगा, और 4 8 जा 32, अब 2 से इसको काट दे रहे हैं, 2 से जाएगा 49। ठीक है, तो आया मेरा 49/25, यानी r स्क्वायर इक्वल टू 49/25, r इक्वल टू 49/25 का रूट ओवर हो गया 7/2, यानी हो गया 7/5। देखते हैं इसका आंसर कितना सही जाएगा कि नहीं। ये काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 20, 5.1.4, r का वैल्यू 1.4, देयरफॉर डायमीटर कितना होता है 2r, यानी 2 × 1.4, यानी हो गया 2.8 सेंटीमीटर आंसर। हालांकि इसमें एक और क्वेश्चन लिख दिया, thus the diameter of a ball is 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, कुछ करना नहीं है, जैसे बोले वैसे आप सुनते चलिए, क्लियर हो जाएगा। तीन नंबर, if the length of diameter of ball used for playing shot put in our school is centimeter, let us write by calculating how many cubic centimeter। अगर क्यूबिक सेंटीमीटर बोल दिया तो इसका मतलब क्यूबिक किसमें आ रहा है, पावर 3 वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम इसका निकालना है। 3 नंबर, सबसे पहले बोला डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आर क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला में आर का वैल्यू बैठाना है, तो आर निकालने के लिए क्या करते हैं, d/2, यानी 7/2, यानी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको बोल दिया यानी वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी 4πr³। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम निकालना यानी स्फीयर का यानी गोला का आयतन निकालना है, तो 4 × 22/7 × 3.5 × 3.5 × 3.5। सबसे इजी तरीका है 22/7 यानी 35/10, 35/10। अगर डेसिमल से भागना है तो आराम से इस तरह डेसिमल हटा दीजिए, 7 से कट जाएगा 5 बार में,
और इसको रहने दे रहे, लास्ट में पॉइंट में काम आएगा। अरे तो कर दे रहे, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में, ये 2 बार में, 7 बार में, ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में। क्लियर? तो बचा 22 49। हाँ 49/22, 9 टू जा 18 का 8 कैरी 1 हो गया, 4 टू जा 8 और 9 टू जा 18, 8 8 26 हो गया 27 और 4 टू जा 8 हो गया 10, यानी हो गया 1078/2। ये इसको 2 कर देंगे तो 2 5 जा 10, कट गया, 2 3 जा 6, 2 9। आंसर मिला लेते हैं। सामने आंसर मिलाने से ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर पता चल जाएगा। 3 नंबर 1792/3, 4πr², ठीक है। 3 लेंथ ऑफ डायमीटर 7, 3 कैसे आएगा? वॉल्यूम बोलो 4πr³, डायमीटर दिया 7 सेंटीमीटर। अच्छा एक बार कैलकुलेटर करके मोबाइल से कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। 3 तो नहीं होना चाहिए नीचे, ठीक है। अब मेरे को फॉर्मूला थोड़ा गलत कर दिया, ये होगा 4/3 ना होगा, हम ये फॉर्मूला तो नहीं उतार दिया, यानी होगा 3, यानी हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ये मिटा दे रहे, ये 3 है, ये 2 से इसको काट देते हैं 11 बार में, तो हो गया आपका 49 को 11 से करेंगे, 49 49 9 हो गया, 9 4 13 हो गया 5 5 3 9/3, यानी 3 1 जा 3 23, 3 7 जा 21 19, 3 6 जा 18, 5 3 9 23 20 21 2 29 3 कंफ्यूजन 5 3 9 कर देंगे, 3 1 जा 3 2 23 7 हो गया 21 2 9 3 9 जा 27 2 3 1 7 9 2/3। अब ये किसमें क्यूबिक में है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर का पावर क्यूब लिख देंगे। क्लियर? आंसर चेक करने से पता चल जाता है कहां हमसे गलती हुआ है। चार नंबर क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दे दिया 28 सेंटीमीटर, यानी डी हो गया 28 सेंटीमीटर, यानी आर हो गया 28/2 सेंटीमीटर, यानी हो गया 14 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर? उसके बाद बोला है कि ई इज कंप्लीटली इमर्स्ड इनटू द वाटर, पूरी तरह से उसको वाटर पानी में डुबोया जाएगा। लेट द कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, सिंपल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल देना है, अब शॉर्ट में लिख देना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 14 इंटू 14 इंटू 14,
7 से जाएगा 2 बार में, और कुछ तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये 14 14 हो गया 196, इधर हो गया 8, अच्छा 14 14 196 हो गया। इसको क्या करते हैं, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से कर लेंगे तो हो जाएगा 6 2 12 हो गया, 18 19 2 1 3 9 2, ठीक है। अब उसको 22 से कर देंगे, 22 से करेंगे तो हो जाएगा 4 9 2 18 के 8 3 2 2 7, फिर हो गया 4 8 7, 4 8 4 2 12 का 2 8 7 15 16 का 6 8 हो गया, इसको 4 से कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 8 9 24 का 4 4 8 34, यानी अगर 3 4 4 9 6 बाई 3, इसको कर देंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, इधर 14 3 4 जा 12 29 3 9 जा 27, फिर 26 3 8 जा 24 2 बाई 3, वॉल्यूम निकाले इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, 11498 2 बाई 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अपना नीचे आंसर लिख लीजिएगा, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर 11498 अपन 2 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। 4 नंबर हो गया। सिर्फ इसमें कैलकुलेटिव बहुत करना है, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर, द लेंथ ऑफ रेडियस स्फेरिकल गैस बैलून इंक्रीज। एक गैस बैलून था जिसका पहले 7 सेंटीमीटर था रेडियस, बैलून का रेडियस 7 सेंटीमीटर था, उसके बाद वो क्या किया, जब उसमें हवा भरा गया तो वो फूल के हो गया, बड़ा हो जाने के कारण उसका सेंटीमीटर रेडियस 21 सेंटीमीटर हो गया है, तो रेशियो दोनों को बोल दिया, ठीक है। 5 नंबर, पहले कितना था, इनिशियल रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस बोला ना, यानी फूल के बड़ा हो गया है, यानी बाहर का काम निकालना है तो ठीक है। सरफेस एरिया निकाल देने हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7, कट गया, ये हो गया आपका 4 पे 8 8 7 6 हो गया 88 ना, 7 8 7 8 7 जा 56 का 6 हो गया 5 8 7 जा 56 और 5 हो गया 61, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हो गया फाइनल, जब बैलून फूल गया था अब उसका रेडियस कितना हो गया था, फाइनल रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर। इसका भी सरफेस एरिया निकाल देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21 इंटू 21, ये जाएगा 3 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 63 और ये दोनों हो गया 88, 8 3 जा 24 का 4 कैरिंग 2, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, यानी 72, 8 4 12 हो गया, 4 2 6 7 72 और 2 हो गया 74, यानी 4 8 6 8 जा 48, ये हो गया 56, यानी 5644 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और गुना कर लेते हैं, और 12 22 को 4 से करेंगे 8 8 3 से करेंगे 4 26, ठीक है। उसको 21 से करेंगे तो 4 6 2 8 6 2 या 12 का 2 2 या 4 5 4 8 6 4 का 4 5 5,
4 5 5 5 4 कहीं गलती हो रहा। 2 1 का तो 1 ही होगा, इतना होगा, इतनी होगा। 8 8 हो गया, 8 24 का 4 24 तो 26। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 8 3 24 का 4 कैरिंग लगा 2, 8 6 48 हो गया, 8 3 24 हो गया, 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7 72 हो गया। ठीक है, और 8 48 7 15। ठीक है, यहाँ होगा 55, यानी ये होगा 5 5। हमको लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, यानी रेशियो बिटवीन इनिशियल रेडियस एंड फाइनल, ना रेडियस का नहीं, रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया। पहला कितना था? 6 1 6, और दूसरा का 5 5 4 4। 11 से पहले जाएगा तो 11 से जाएगा तो ये 5 बार में चला जाएगा, 55, ये 6 बार में जाएगा। 11 से जाएगा तो 5 बार में ये जाएगा, और ये जाएगा 0 4 बार में। और किसी से जाएगा, अच्छा शॉर्टन कर देते हैं, 2 से हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 2 2 जा 5 2, 7 21 अच्छा 42। 7 से जाएगा ये 4 बार में, 7 7 3 जा 21, 7 6, यानी 1:9, 1:9। ठीक है, क्लियर है? जैसा बोला था कि पहला बोला बैलून का पहले का रेडियस 7 था, उसमें जब हवा भरा गया तो उसका रेडियस 20 हो गया। तो यानी दोनों का हम सरफेस एरिया निकाल दिए, निकाल के रात में रेडियस बोला, रेशियो निकाल दिए। बस इसमें वही चीज है कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर 127/2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेकिंग ए हेमिस्फीयर बॉल। हेमिस्फीयर आ गया, यानी इसका काम होगा। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ 4 पार्ट ऑफ बॉल। डायमीटर निकालना, डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमको 2r चाहिए, यानी r चाहिए। तो सबसे पहले लिख देंगे 6 नंबर, लेट the radius of hemisphere be x। अब इसका बोल दिया है कि शीट बनाना, यानी चारों तरफ बनाना, यानी कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 2πr², यानी 2 × 22/7 × r हमको निकालना है, और इसका वैल्यू हमको दे चुका है 127/2/7। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 7 से 7 करेंगे, 7 7 जा 49 का 9, 7 2 जा 14 और 4 18 का 8, 7 1 जा 7 8। ठीक है, अब इसको 2 ऐड कर देंगे, 9 2 11 9 8 8 9 1, यानी 2 × 22/7 × r², 891/7।
अब आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आर को यही रहने देंगे, बाकी सबको उधर 891/7, ये पहले से इधर था, मल्टीप्लाई जो नीचे रहेगा ऊपर, जो ऊपर रहेगा नीचे 7, यहां हो जाएगा 2 इंटू 22, 7 7 गया, 11 से काट देंगे 2 बार में, 11 से जाएगा 8 बार में 88, और उधर 1 बचा यानी 1 बार में, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 81/4, आर इक्वल टू 81/4 का रूट अंडर यानी 9/2, यानी हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बोला, डायमीटर, इसलिए डायमीटर का फॉर्मूला 2r होता है, 2 इंटू 4.5 यानी 9 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। 6 नंबर, सेवन नंबर, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर बॉल इज इतना है, ठीक है, यानी हमको रेडियस दे दिया है 7 नंबर, आर दे दिया 2.1 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर हमको समझ में आ गया, वॉल्यूम निकालना है, इज देयर एंड लेट अस फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ आयरन बॉल, दोनों निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है और आपका कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है, किसका, आयरन बॉल का, बॉल मतलब स्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का निकाल देंगे तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, इसको 21 कर देंगे, यानी पॉइंट हटाने के लिए 21/10, 21/10, 21/10 काट देंगे 3 बार में, 3 3 चला गया, अब कुछ नहीं जाएगा, यानी 21 का 20 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 होता है। आप इसको 4 से 22 से कर देते हैं, 288 मल्टीप्लाई 288, यानी 2 हो गया, ये 10 हो गया, 8 8 16, 17 का 7 हो गया, 8 1 9 हो गया। अब इसको 4 से कर देते हैं, 4 2 जा 8, 0 8, 7 4 जा 28 के 8, 2 9 4 जा 36, हो गया 38, यानी 38808/1000। आप देखिए क्या करना है, 1000 से जब भी डिवाइड करेंगे तो 3 शून्य के बाद 1 है, यानी 1 2 3 के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए हम इसको नहीं काटे, यहां भी काट सकते थे लेकिन नहीं काटेंगे, पॉइंट बैठाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो अगर आप काट देते तो फिर आके आपको यहां से डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर है? अब बोला है कि इसका कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है, यानी CSA, CSA क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का 22/7, सेम 21/10, 21/10, 7 से काट देंगे 3 बार में, और इसको रहने देते, काम आएगा पॉइंट बैठाने में। ये हो गया 21 का, इसको 22 करेंगे, 4 से तो हो गया 88, और 21 को कर देंगे तो 63, 8 3 जा 24 का 4, कैरी हो गया 2, 8 3 जा 24, इधर 8 6 जा 48, हो जाएगा 72, 72 और 2 हो गया 74 का 4, 8 6 जा 48, 5 5, यानी 5544/100। आप बोल रहे थे किस लिए बोल रहे थे, पॉइंट बैठाने का काम होगा, 2 शून्य के बाद 1 है, यानी 2 के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सेंटीमीटर क्यूब नहीं तो क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बात एक ही है। क्लियर? 7 नंबर हो गया,
8 नंबर, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सबसे बड़ी बात डायमीटर बोल दिया, यानी d इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू d/2 यानी 14/2 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया तक? उसके बाद इफ द स्फीयर इज मेल्टेड, इज द स्फीयर मेल्टेड यानी गोला को गलाया जाएगा। लेट अस राइट कैलकुलेट हाउ मेनी स्फीयर विथ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस कैन बी मेड। यानी गोला अगर 7 सेंटीमीटर गोला है, उसको हम गलाने के बाद 3.5 सेंटीमीटर वाला कितना गोला बन सकता है। तो पहले सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम क्या गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई का हो गया 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 7 कट गया। नहीं तो एक और तरीका है, डायरेक्ट कर देंगे, अभी जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने का। अब वो क्या बोल दिया है, रेडियस ऑफ स्मॉल बॉल जो है उसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। स्फीयर का रेडियस एक ही बात है, 3.5 सेंटीमीटर। इसका भी वॉल्यूम निकाल देंगे, 4/3 पाई r3 इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 35/10। इसको पॉइंट में चेंज कर दिए, पॉइंट हटा दिए इसका, इंटू 35/10 हो गया। अब बोला कि कितने मेड हो सकते हैं छोटा स्क्वायर का, तो नंबर ऑफ स्फीयर बड़ा वाला ऊपर लिख देंगे, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे वाला लिख देंगे 4/3 इंटू 22/7 35/10। अच्छा इसको, हाँ तो इसको पॉइंट में ही रखते हैं, 3.5 3.5 3.5 काटने में सुविधा होगा, 3.5 3.5 3.5। ये पूरा कट गया, ये पूरा कटा, ये पूरा कटा, ये कटा, 3.5 से टेबल में जाएगा, 2 बार में ये कटेगा 7, फिर 3.5 से 2 बार में कटेगा 7, 3.5 से 7 कटेगा 2 बार में, यानी 8 गो स्फीयर बनेगा। 7 सेंटीमीटर वाला स्फीयर को गलाकर 3.5 सेंटीमीटर वाला स्फीयर 8 गो बनेगा, यानी 8 पीस बनेगा। क्लियर? नाइन नंबर, 3 स्फीयर मेड ऑफ कॉपर हैविंग द लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रेडियाई आर मेल्टेड एंड लार्ज स्फीयर इज मेड। ये सबको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाना है, बड़ा सा। लेट अस राइट कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर, यानी बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस कितना होगा। 9 नंबर, लेट द रेडियस of big sphere be x। अब क्या बोला, तीनों का बनाना, तीनों का करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कितना है, 3 स्फीयर, यानी फर्स्ट स्फीयर 4/3 पाई, उसके बाद 3 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर 4/3 पाई 4 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर 4/3 पाई 5 का क्यूब। क्लियर? अब हमको बोला ये तीनों को पिला के एक बड़ा सा निकालना है, इसलिए 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई
3 का पावर क्यूब प्लस 4/3 पाई 4 का पावर क्यूब प्लस 4/3 पाई 5 का पावर क्यूब। ये तीनों को मिलाकर ये बनाना है, ठीक है। आप देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई, ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 25, सॉरी यहां क्यूब है ना, सबका क्यूब निकलेगा। 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 1 2 5। सबसे पहले ये 4/3 हटा दीजिए, पाई हटा दीजिए, पाई हटा, यानी आर क्यूब इक्वल टू 5 4 9 7 6 हो गया, 16 का 6 2 6, ये हो जाएगा 2 6 2 8 हो गया 10, 10 आई कैरी था, 11 का 1 और 1 हो गया 2, यानी हो गया आर 206 का क्यूबिक निकालेंगे तो किसका हो जाएगा 6। 6 6 36, 36 216, ठीक है। 9 नंबर का 6 सेंटीमीटर, क्लियर। कुछ नहीं किए, वो बोला 3 को स्क्वायर है, तीनों को पिघला के एक स्फीयर बनाना है, तो उसका रेडियस कितना होगा। तीनों को पिघला के एक बड़ा स्फीयर बनाना है और उसका रेडियस कितना होगा। तो पहला स्फीयर इतना था, तीनों के एक साथ कर दिए, करने के बाद कैलकुलेट करके 6 सेंटीमीटर आ गया। टेन नंबर, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बोल दिया यानी अर्धगोलाकार। तो सबसे पहले उसका कितना बोल दिया, लेंथ ऑफ डायमीटर बोल दिया, यानी 10 का बोल दिया, डायमीटर बोला कितना 42 dm, यानी हो गया r इक्वल टू 42/2 dm, यानी 21 सेंटीमीटर, सॉरी dm डेसीमीटर। Let us write by calculating cost of coloring the upper surface of the top, यानी कलर करना ऊपर का हिस्सा को, यानी हो गया कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, हेमिस्फीयर बात किया तो हम हेमिस्फीयर लेंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, आर का हो गया 21 इंटू 21, 7 से जाएगा 3 बार में, यानी हो गया 63, और इधर हो गया 44, 63 44, 4 3 जा 12 का 2 कैरिंग 1, 6 4 जा 24 और 12, यानी हो गया 24 12 36 1 7, 6 4 जा 24 27, यही हो गया। बराबर कर लेते हैं, 88 को 3 से कर देंगे तो 4, 26 को 21 से करेंगे 4 6 2 इंटू 8 2 5, 4 4 5 5, हम कौन सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 63 ओ 44, ठीक ही तो है। ये हो गया 21 को 3 से करेंगे 63, फिर 22 से करेंगे 6 हो गया 12 हो गया, इंटू 6 12 6 8 3 1, इसको 2 से करेंगे तो 12, यानी 6 2 जा 12 हो गया, 8 2 जा 16 और 17, 3 2 जा 7 और 2 1 2, ठीक है 2 7 7 2, इतना मेरा आया। अब बोला है टू मेक द रेट पर स्क्वायर मीटर, ओहो अब इसको स्क्वायर मीटर में चेंज करना है।
दिया था हमको डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर से स्क्वायर में जाएंगे तो इधर मीटर से सेंटीमीटर जाते हैं तो 100, सेंटीमीटर डेसीमीटर क्या है 2, तो 0.5। अच्छा ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करते इसको सेंटीमीटर चेंज कर देंगे। ये हो जा रहा dm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 1000, इसमें कितना दिया है 35 पर स्क्वायर मीटर। मीटर से जाएगा तो 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर जाता है तो 10 dm, यानी 3 होगा, यानी ये तीनों से उल्टा आ रहा है, यानी dm स्क्वायर। एक मिनट का क्रम चेक कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेटर से। TCM, हाँ ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे अगर तो 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 100 से इसको डिवाइड करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा। अब बोला है कोस्ट ऑफ द कलरिंग द अपर सरफेस ऑफ टोन, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ coloring the upper surface of tone, the upper surface of tone कितना बोला था 35 बोला तो पर स्क्वायर मीटर 27.72। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर दिया आपका 970.20 पैसा। क्लियर, वैल्यू कैलकुलेटिंग कर लीजिएगा, वही आएगा। 2 बार पॉइंट है, 5 to 10, 35 27, 35 27। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करा देंगे। 10 क्वेश्चन तक हो गया है और 14 क्वेश्चन तक है, तो नेक्स्ट क्लास में 11, 12, 13, 14 कंप्लीट करा देंगे।